कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर पालिका के चुनाव का अब पूरी तरह से बिगुल बज चुका है और लगभग तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच हम दोस्तों पहुंचे हैं आज सढौरा में, जहां पर भी नगर पालिका की तैयारियों को लेकर उम्मीदवार लगातार तैयारियां अपनी कर रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, आज हम वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार जगदीश कुमार उर्फ बबलू, जो कि हमारे साथ हैं, उनके पास पहुंचे हैं। ये वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार हैं। इनके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि एक बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो शुरू से ही बहुत एक्टिव रहे हैं, चाहे वो अपना सामाजिक कार्य हो या किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्य हो, यानी हर वक्त लोगों की मदद करने में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। आज इनसे ही बातचीत करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इनका नगर पालिका में जो ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से इसको देखा जाए। कि आप ये भी देख रहे होंगे दोस्तों कि एक तरफ पंचायत को लेकर भी सढौरा में माहौल गरमाया है, तो इस पर भी इनकी क्या राय है, ये सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं जगदीश जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। पहले तो आप ये बताइए कि आप जो ये नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पंचायत को लेकर भी खूब माहौल बना हुआ है। तो क्या सोचते हैं आप इस सब के बारे में? सबसे पहले तो पत्रकार समूह का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। जैसे कि मैं वार्ड नंबर 7 का कैंडिडेट हूं, जगदीश उर्फ बबलू। तो मैं वार्ड नंबर 7 के लिए हर तरह से कार्य करने के लिए दिन रात प्रयास करूंगा। जैसे कि नालियाँ गलियों की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करूंगा, चाहे वो वाल्मीकि मोहल्ले की हो या वो जमल कॉलोनी की हो या सैनी समाज जो माड़ी से आगे रहता है और दूर दो सड़कें तक, वहाँ पे नालियाँ गलियों की किसी भी तरह से मैं जीतने के बाद उनका पूरा विकास करूँगा। और जहाँ पे नहीं स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे लाइट लगवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और शिक्षा के प्रति जो भी बच्चे शिक्षा नहीं करते हैं उनको शिक्षा की तरफ पूरा जोर दिया जाएगा। सबके छोटे बड़े अपने समाज से जैसे अशिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जैसे कि मैं खेल खिलाड़ी हूँ बचपन से ही, तो उसके विकास के लिए भी सभी का, खिलाड़ियों का, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, सब के लिए बहुत कुछ करने के इच्छुक हूँ और करूँगा भी हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने वाल्मीकि समाज में शमशान घाट में वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया और साफ सफाई में भी पूरा योगदान दे रहा हूँ। और मैं पूरा विकास करने की कोशिश करूँगा 7 नंबर वार्ड का। जी सर। और सर, आप जैसे अब की बार चुनाव नगर पालिका के लड़ रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अभी एक्टिव हुए हो राजनीति में, या आपका पहले भी कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है, या आपने पहले भी कभी ऐसा कोई चुनाव लड़ा है? पहले मैं जब कॉलेज टाइम में पढ़ता था 1988 में, और उसमें भी वहाँ पे मैं स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और उसके बाद मेरे डैडी 1990 से 95 तक एमसी रहे। उन्हीं से मैंने जो कुछ सीखा है। उसके बाद मेरे डैडी वाल्मीकि बस्ती के प्रधान भी रहे। उसके बाद मुझे भी एक मौका मिला 2010 से 2015-16 तक का, तो मैंने वहाँ पे भी समाज सेवा पूरी की है। और आज भी जो मेरे साथी हैं प्रधान, वो उनका भी मैं पूरा सहयोग करता हूँ। मैं पूरा दिन रात लोगों के दुख सुख में खड़ा हूँ और अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करता हूँ उन लोगों के लिए मैं समय भी निकालता हूँ और सबके साथ दुख सुख में खड़ा हूँ। कि आप वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ के उम्मीदवार हो, और आपको लोगों ने अगर मौका दिया, तो आप जो विकास की बात कर रहे हैं, क्या वो विकास यहीं तक ही सीमित रहेगा, या आप पूरे सढौरे को लेकर साथ में चलेंगे? मैं वार्ड नंबर 7 का तो पूरा विकास करूंगा। और जो मुझे मौका मिलता है, और मैं पूरे शहर भी, मेरे लिए तो एक ही बराबर है, मैं तो शहर का भी पूरा विकास करूंगा। यदि मुझे एमसी बनने के बाद कोई ऐसा वहाँ पे कार्यभार सौंपा गया तो मैं पूरे शहर की देख रेख करूंगा और दिन रात करूंगा।
कोई ऐसी नहीं है कि मैं वार्ड नंबर 7 का ही कैंडिडेट हूँ, यहीं सेवा करूँगा। मेरा पूरे शहर में अपना भी एक फेस वैल्यू है। मैं सभी के साथ मैं टच में रहता हूँ, किसी भी समाज से कोई भी आदमी हो, मैं पूरा दिन रात मेहनत करूँगा अपने पूरे शहर के लिए। तो आपका वार्ड नंबर 7 से जो लोग हैं, आपके वोटर हैं, उनसे क्या उम्मीद आप रख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि और भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे ज़रूर, क्योंकि जब कोई एक चुनाव होता है, ऐसा तो होता नहीं कि एक तरफा होता है, तो उम्मीदवार और भी बहुत होंगे। लेकिन आप क्या उम्मीद रखते हैं उन लोगों से जिन्होंने आपको इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक तरह से हौसला दिया होगा या सपोर्ट किया होगा, किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं? तो उनसे और जो और अन्य वोटर हैं उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में कुछ? जैसे कि मैं समाज ने खड़ा किया हूँ 7 वार्ड नंबर 7 से, पूरा समाज मेरे साथ तन मन धन से लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि वार्ड नंबर 7 में वाल्मीकि मोहल्ले के से अलग भी जयमल कॉलोनी आती है, वहाँ से भी पूरा रिस्पॉन्स है। वहाँ से सीधे सीधे ही लोगों से संपर्क है, डोर टू डोर, सभी को बाई फेस भाई, किसी को चाचे से संपर्क है मेरा। आज से नहीं, बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ, इसलिए लोगों को सब कोई जानता है मेरे को। और ऐसे ही सैनी समाज की जो वोटें हैं इधर माड़ी साइड पे, माता की साइड में, वो भी उनके भी घर में दुख सुख में सभी के साथ खड़ा हूँ मैं। कोई जात बरादरी का कोई सवाल नहीं है, मैं दिन रात उन्हीं के पास ही रहता हूँ। ठीक है, मैं तो सबके, मेरे लिए तो सारा ही समाज, जितने भी सभी कास्ट के लोग हैं, उनसे सबसे सीधा संपर्क भी है, और सबके दुख सुख में भी मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। और सर, ये जो पंचायत को लेकर एक हल्ला मचा हुआ है पिछले कई दिनों से, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कुछ लोग इसके पंचायत लिए की तो डिमांड कर रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं कह सकता, सभी का जैसा निर्णय होगा वही सर्वमान्य है। तो पंचायत को लेकर तो अभी जगदीश जी कुछ कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार इस पर खुलकर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि आप किस प्रकार का बदलाव सढौरा के अंदर देखना चाहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि नशा और अन्य जो कई प्रकार की बीमारियां सढौरा के अंदर लगातार फैलती जा रही हैं, उनको लेकर किस प्रकार का बदलाव यहाँ पर देखना चाहेंगे या करना चाहेंगे अपने कार्यकाल के दौरान, अगर आपको मौका मिला? जैसे कि युवा शक्ति नशे की तरफ जा रही है, उसको यदि मैं वार्ड नंबर 7 से एमसी बन जाता हूँ, पूरे वार्ड की नहीं पूरे शहर के लिए नशे को दूर करने की कोशिश करूँगा, हर भरसक प्रयास करूँगा कि नशा युवा शक्ति में ना आए। और यदि नशा नहीं आएगा तो उसका ध्यान शिक्षा की तरफ जाएगा। तो यही एक वो है कि नशे की तरफ युवा ना जाएं, और मेरा भी भरसक प्रयास यही रहेगा। और पूरे सढौरे के लिए नालियों गलियों की यही समस्या होती है, और स्ट्रीट लाइट लगवाना, बुढ़ापा पेंशन जैसा कि है, जिन लोगों की नहीं लगी है और वो लगने के लायक भी हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, किसी कारणवश नहीं हुई है, वो भी मैं पूरी लगवाने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि बीपीएल परिवारों को, कईयों को आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, उनकी भी पूरी आवाज़ उठाऊंगा जा कर के एमसी बनने के बाद। जिनको नहीं मिले उनको आवास योजना दिलाने की कोशिश करूंगा। और मेरा यही प्रयास रहेगा, जो भी लोग मेरे से उम्मीद करके आएंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका। जगदीश जी का कहना है कि अगर मुझे वार्ड नंबर 7 से मौका मिला तो सबसे पहले विकास कार्य जो पेंडिंग पड़े हैं उनको दोबारा से एक दिशा देने की कोशिश करूंगा। और जो आज युवा समाज एक नशे की तरफ बढ़ रहा है, उनको खेल कूद की तरफ आकर्षित करके या प्रोत्साहित करके, या उनको इस प्रकार से मौका देकर खेल कूद के लिए, ताकि वो इस नशे जैसी एक भयानक बीमारी जो समाज के अंदर फैल चुकी है उसको पूरी तरह से लगाम लगाने का काम करूंगा। ये नशे या और भी जो अन्य कुरीतियां हमारे समाज के अंदर फैली हैं उनको पूरी तरह से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसे हमारे राजनेता आज बचते हैं इन सब चीज़ों से, या किसी तरह से बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन जगदीश जी की सोच बहुत ही अलग है, इनका मानना बिल्कुल ही एक तरह से समाज के लिए बहुत लाभदायक है।
और मैं उम्मीद करूंगा वार्ड नंबर 7 के जो इनके वोटर हैं वो इनकी बातों की तरफ ध्यान दें। अच्छा, चलते चलते दोस्तों हम एक सवाल और करना चाहते हैं जगदीश जी से कि आप किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, या किसी पार्टी ने आपको सिंबल प्रोवाइड कराया है, मतलब किस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया है कि आप ये इलेक्शन लड़ें? मैं तो वार्ड नंबर 7 से पूरे समाज की तरफ से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में उतारा हूँ। मैं आज़ाद प्रत्याशी हूँ, यही मेरा मानना है। तो आप किसी भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार नहीं हो, आप एक आज़ाद उम्मीदवार, या सीधा कहा जा सकता है कि आप जनता के समर्थित उम्मीदवार हो। हाँ जी, जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।